हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है, उसके बाद हमें चेस्ट नापनी है। तो इसकी लंबाई है 15 इंच और 15 इंच और चेस्ट है इसकी 32। तो वो हमें 15 इंच का लंबाई लेकर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 6 इंच का तीरा, 6 इंच का मुड्ढा लेकर इस तरह से निशान लगा देना है। हमें लेना है 2 इंच का एक्स्ट्रा साइड से। तो हम हल्का सा आधा इंच का निशान लगाकर हम गोलाई दे देंगे कि हमने गले की तरफ भी गोलाई दे दी है और दे दी है मुड्ढे की तरफ भी गोलाई। इसके बाद हमने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमें जो पिछला पीस बचा हुआ था हमारी साइड का इस तरह का, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। जो आगे के 2 पीस हैं हम इस तरह से बंद की साइड की तरफ से रखेंगे और बंद साइड की तरफ से रखकर हम इस पर निशान लगा देंगे। तो जो हमारा ये निशान लगा हुआ है उससे हम रखेंगे 1 इंच कम, क्योंकि मुझे पीछे की तरफ जो है तुरपन नहीं करनी होती है और पीछे की बिना बस ऐसे ही सादी सिलाई लगाकर ही मैं अंदर को फोल्ड कर देती हूँ। तो मैं तुरपन नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने कम कपड़ा लिया है, 1 इंच मैंने कम लिया है। तो मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद हमें जो ये ब्लाउज़ है इसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारा ये जो हमारी आगे की चुन्नटें भरी हुई हैं उसको हम दूसरी साइड पर चुन्नटें लगाने के लिए इस तरह से छाप देंगे और छाप कर हमें निशान पक्का कर लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और डार्क कर लेंगे। और इसके बाद मुझे लेनी है आस्तीन। आस्तीन का कपड़ा मैंने इस तरह से लिया है और मैंने 2 इंच का निशान साइड इस कोने की खुले हुए भाग की तरफ से इस तरह से निशान, खोले हुए भाग देखिए, तो मैंने खुले हुए भाग की तरफ से 2 इंच का निशान लगा दिया और उसको इस तरह से लगा दिया है निशान। ये मैंने दिया है ढाल, इस तरह से मुड्ढे का ढाल लगाना है। और ये जो हमारी मोहरी है आस्तीन की मोहरी, तो इसको हमें जो हमारी फिट हो उसके हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मैंने भी एक्स्ट्रा रख लिया है। और मैंने लिया है बटन पट्टी के लिए अस्तर का कपड़ा। ये अस्तर का कपड़ा मैंने लिया है बटन पट्टी के लिए, मजबूती कर देता है अगर अस्तर का कपड़ा भी लगाएं तो। ये मैंने ली है पाइपिंग। मैंने 2 पाइपिंग की पट्टियाँ निकाल ली हैं। उसके बाद मुझे जो ब्लाउज़ लेना है उस ब्लाउज़ पर हमें निशान लगा कर कटिंग करना है। तो मैंने सबसे पहले लूँगी 2 आगे के पीस जो मैंने अस्तर के कटिंग किए थे, उसको मैं ऐसे लगाकर निशान लगाकर काट दूँगी। और जो मेरा पिछला पीस है वो मैं इस साइड में रख लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से रखना है जो कि इसमें बहुत कम कपड़े में ही ब्लाउज़ बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक बार प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि ये ब्लाउज़ कितने कम कपड़े में बन जाता है। बहुत ज़्यादा कम कपड़े में सबसे ज़्यादा कम कपड़ा लगता है इस ब्लाउज़ में और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और ज़्यादा सुई की तुरपन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैंने इस तरह से उसकी अगला पिछला पीस निकाल लिया है और अब मैंने आस्तीन का इस तरह से रख लिया है। आस्तीन का इस तरह से जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने ये 2 पट्टियाँ जो बटन पट्टियों के साथ में निकाली थी, ये उसके लिए 2 निकाली और मैं लगा रही हूँ चुन्नटों के निशान लगाकर। मैं सबसे पहले चुन्नटें भरना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी सबसे पहली चुन्नट भरी हुई है। ये देखिए इस तरह से हमें फालतू धागा निकालना है ताकि हमारी चुन्नटें जल्दी ना उधड़े। तो मैं एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा धागा ले लेती हूँ जब भी हम चुन्नटें भरते हैं। तो ये मैंने देखिए इस तरह से चुन्नटें भरनी है। आप नीचे की साइड से थोड़ा ज़्यादा लेकर इस तरह से देखिए हमारी चुन्नटें हो चुकी हैं तैयार। तो देखिए ब्लाउज़ की कितनी अच्छी शेप आने वाली है, आपको मैं तैयार होने के बाद भी दिखाऊँगी। तो ये इसके बाद मुझे लगानी है बटन पट्टी। बटन पट्टी में दोनों साइड से भी एक ही तरह से लगा लीजिएगा और एक को अंदर फोल्ड कर देना है। दायां हिस्सा जो है उसको फोल्ड कर देना होता है और जो बायां हिस्सा होता है उसको बाहर निकालना होता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी पाइपिंग वाली पट्टी। तो पाइपिंग वाली पट्टी मैंने इस तरह से ली है और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खींच कर, ताकि हम बहुत ज़्यादा झोल ना आए, इस तरह से हल्का हल्का खींच लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। बहुत ही अच्छी हमारी गले की फिटिंग भी आने वाली है। और देखिए ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं और ये इस तरह से अगला पिछला पेज हो चुका है। तो ये बटन पट्टी का तैयार हो चुका है और मैं पिछला पेज दूंगी। पिछला पेज के लिए मैं सबसे पहले इस तरह से गले पर सिलाई लगा दूंगी और नीचे की साइड से भी सिलाई लगाऊंगी। दोनों को इस तरह से सिलाई लगाकर मैं इसको अंदर से फोल्ड करूंगी और फोल्ड कर कर देखिए ये इस तरह से हो चुका है। सबसे पहले मैं गले पर निशान लगाकर इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग से गला बन जाता है। बहुत फिनिशिंग आती है इसमें। अगर आप इस तरह से गला बनाएंगे तो तुरपन की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा ही इस तरह से गला बनाती हूँ। और ये देखिए इस तरह से वो बन चुका है। मैंने नीचे की साइड से भी सिलाई लगा दी है और मैं अब लगाऊंगी पीछे की जो हमारी चुन्नटें होती हैं 2। तो मैंने चुन्नटों को इस तरह से निशान लगाकर मैंने जो है चुन्नटें भर ली हैं। अब मुझे आस्तीन लेनी है। आस्तीन लेने के लिए भी मैंने अंदर से सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर दिया है। मैंने तुरपन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और लगाकर पलट लिया है। पलट कर मैंने जो बीच का मुड्ढा होता है उस पर मैंने निशान लगा लिया है और जो ये हमारी सिलाई है मुड्ढे की सिलाई पर
ताकि वो कटिंग आ जाए। इस तरह से हमें रखना है और इस तरह से ही सिलाई लगानी है। मैंने इस तरह से ये जो कट है ये इसी सिलाई पर लगाना है, ये यहाँ पर बिल्कुल फिट करना है ताकि ये यहीं पर आए और इधर उधर ना खिसके। तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और सिलाई लगा कर देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हो चुका है। और इस तरह से ये मैं इसको यहाँ से भी बिल्कुल साइड से लगा लूँगी सिलाई। अभी हमें फिटिंग का निशान नहीं लगाना, लेकिन सिलाई लगा लेनी है साइड की, दोनों साइड। और दोनों साइड सिलाई लगाकर मुझे ये फोल्ड करना है नीचे की साइड, और मुझे फोल्ड करना है गले का। गले को भी मैंने सुई की से तुरप लेना है, और मैंने गले को इस तरह से सुई से तुरप लिया है। ये सुई से मैंने तुरप लिया है, बिल्कुल तैयार कर चुका है। एक साइड मैंने आपको दिखाने के लिए तुरप लिया था, और इसको भी मैं इस तरह से यहाँ इस तरह से फोल्ड करूँगी। देखिए आप इस तरह से फोल्ड कर मैं तुरपन कर दूँगी। मैंने तुरपन कर ली है और अब मुझे लगानी है फिटिंग। फिटिंग लगाने के लिए अगर आपके पास ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ से आप इस तरह से नाप लीजिएगा। सबसे पहले हमें नीचे की साइड से नापना है, उसके बाद हमें नापना है चेस्ट, और चेस्ट नाप कर इस तरह से हमें निशान लगा लेना। अगर आप इंच टेप से नाप ली है तो आप इंच टेप से भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने ये आस्तीन की जो मोहरी है उसको भी मैंने इसी से नाप लिया है। आप इंच टेप से नाप लेना चाहें तो नाप ले सकते हैं, और इसी तरह से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है इंच टेप से या ब्लाउज से। और मुझे इसके बाद लगा देनी है सिलाई। सिलाई यहाँ पर लगानी है जहाँ पर हमें निशान, जहाँ पर हमें बिल्कुल फिट रखना है वहीं पर हमें निशान लगा कर सिलाई लगा देनी है। और मैंने सिलाई लगा दी है, और देखिए मैं आपको ब्लाउज़ से नाप कर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल उसी के बराबर फिटिंग बैठा है, जो हमारी ब्लाउज़ था उसी के बराबर बिल्कुल बैठा है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बार बार हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये देखिए चेस्ट भी हमारी बिल्कुल फिट बैठी है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, देखिए कितनी